इस संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी तालाब में, संसार रूपी सरोवर में तीन ही मछलियां हैं, तीन ही हैं। गुण से देखो तो भी तीन, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। अवस्था से देखो तो भी तीन गुण, बचपन जवानी बुढ़ापा। और भाव से देखो तो भी तीन। एक सोचता है जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो, और अंत काल बड़ी गति सदगति बेकार होती है। एक बार की बात थी, आप लोगों से बताया हूं कि नहीं, कि थाईलैंड की धरती पर हम प्रवचन करके आ रहे थे। संध्या हो चुकी थी, बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा था। तब तक पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया, ब्रेक मारा और ब्रेक मार करके बोला, का हो गुरुजी, हो गई लुटाई, लूट लिया, कितना मिलल? हम कुछ नहीं बोले, द्वितीय अश्वमेध यज्ञ के लिए गए थे। हमने कहा कि उसको दिया जो उपदेश पत्र था पढ़ने के लिए। उपदेश पत्र जब पढ़ा तो कहा, अरे ऐसा ऐसा हम बहुत देखे हैं, बहुत पढ़े हैं। अरे खा लो पी लो मौज उड़ा लो ऐश कर लो, दुनिया में क्या रखा। ये ढोंग पाखंड 420 में धन खर्च करने जाए, आप लोगों का काम ही यही है। बहुत देखे हैं, 5 पैसा हम नहीं दे सकते। शरीर मिली है भोग भोगने के लिए। दिव्यात्माएं, उसकी वाणी को सारा मैं सुन लिया, कुछ बोला नहीं। यज्ञ बीत गई, समय चला गया, हम उस शब्द को भूल भी गए। लेकिन 3 साल, ठीक उसके 3 साल बाद एक दंपति माता पिता 28 वर्ष के अपने बच्चे को लेकर आए और उस पार आश्रम में सुला दिए थे। बच्चा सोया नहीं था, जगा था, लेकिन सारे डॉक्टर उसको जवाब दे चुके थे। पैसे से जो सुरा सुंदरी की वृत्ति, उसकी दुर्व्यसन था, धर्म में न खर्च करके सुख भोग में खर्चा किया। एक ही जवाब बोलता था जो महान पुण्य आत्मा जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, कल चल देखा जाएगा। कल कौन देखा है, चल। स्थिति ऐसी आ गई कि जब सुलाया गया, उसके पास हम पहुंचे। हम तो उसके चेहरे को नहीं पहचान सके, लेकिन उसके दिमाग में वह उस 27 जनवरी का वह संध्या उसे दिमाग में आ गया। और दोनों हाथ जोड़ा, कहा, गुरुजी क्षमा करें। एड्स की बीमारी अपने ऐसे चौथे चरण पर पहुंच चुकी थी कि जो बोल रहा था देखा जाएगा, जब देखने की गति आई तो आंख में आंसू था, शरीर में तड़पन था। और मैं सोचा कि तड़प करके यदि यही मर जाएगा तो एक बेइज्जती और अपमान होगा ना। हमने कहा, एक काम कर, जल्दी लेकर जाइए। माता पिता रोने लगे, गुरुजी आपके यहाँ से तो लोग ठीक हुए। हमने कहा, लोग ठीक हुए। हम कहे अब शरीर छोड़ने वाला है तो इस व्यक्ति को हम क्या जवाब दें। लेकिन मैं इतना जरूर कहा कि बच्चा जाओ, तुम कुछ घंटे के मेहमान हो, लेकिन एक शब्द याद करके जाना, जो यह सोचकर जीवन बिताता है कि जो होगा देखा जाएगा, उसको देखने के लिए न सामर्थ्य रहती है, न ताकत रहता है, न वक्त रहता है। हम समझते हमारे आश्रम से जाने के बाद वह घर तक नहीं पहुंचा होगा कि शरीर छूट गई। दिव्य आत्माएं ऐसे हालात में भी जीवन जीना मूर्खता है, अज्ञानता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। और जो जीव इस प्रकार से जीवन जीता है वह जीव ही रहता है। जीव और प्राणी रहता है, मानव नहीं रहता। मानव विवेकशील प्राणी होता है, उसे सोचना चाहिए। और शंका में जीने वाला व्यक्ति, देखिए जो शंका में जीता है, इसके जनो भगवान हो भाई, सही बात है, सारे दुख की सजा पा रहे हैं, हम भी मिलेगा।
वह अपना रास्ता खोजता है। कहने को कहा जाता है कि यदि नदी में तूफान आवे, उसके पहले व्यवस्था नहीं करेगा आदमी, तो तूफान आ जाएगा तो व्यवस्था क्या करेगा?